नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। कई बार मंसूबे नाकाम होने के बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। बार बार शिकस्त खाने के बाद भी आतंक के आका साजिश रचने से नहीं मानते। एक बार फिर सरहद पार से हमारे जश्न आजादी में खलल डालने की साजिश रची गई, जिसे हमारी सुरक्षा एजेंसी जाबाज अफसरों ने नाकाम कर दिया। एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सहारनपुर से जैश आतंकी नदीम को गिरफ्तार किया। वहीं इससे पहले आजमगढ़, देवबंद में भी एटीएस, यूपी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लग चुकी है। सबसे बड़ा मुद्दा में जिस तरीके से आज हम कह रहे हैं कि कट्टरपंथियों का गुट क्या डाल रहा है फूट, इसी पर करेंगे चर्चा अपने मेहमानों से। लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। तो कट्टरपंथियों का गुट क्या डाल रहा है फूट, इसके अलावा हिंदुस्तान की तरक्की से क्या कट्टरपंथी बौखलाए हुए हैं। जश्न आजादी में खलल डालने की ये इंटरनेशनल साजिश है। धर्म के नाम पर युवाओं को बरगलाने बहकाने की लगातार कोशिश क्यों? सोशल मीडिया से बनाए जा रहे लोन वुल्फ हमलावर। इन्हीं तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। जश्न आजादी में खलल की कोशिश फिर हुई नाकाम। पाकिस्तान में बैठे आका ने दिया था नुपुर के कत्ल का आदेश। सहारनपुर में एटीएस की गिरफ्त में आया जैश का आतंकी। एक और जहां पूरा हिंदुस्तान इन दिनों आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो वहीं सरहद पार पाकिस्तान से जश्न आजादी में खलल डालने की प्लानिंग की जा रही थी। इसका खुलासा हुआ सहारनपुर में जैश ए मोहम्मद के संदिग्ध आतंकी नदीम की गिरफ्तारी से। यूपी एटीएस को संदिग्ध जैश आतंकी के चैट हाथ लग गए, जिससे कई बड़े खुलासे हुए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया है कि 2018 में नदीम का हकीमुल्लाह से ऑनलाइन परिचय हुआ। हकीमुल्लाह ने नदीम का संपर्क सैफुल्लाह से करवाया। नदीम ने जिहाद के लिए अफगानिस्तान जाने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद आतंकियों ने उसे कई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से जुड़वाया। 2018 में नदीम का संपर्क पाकिस्तान स्थित आतंकवादी हकीमुल्लाह, जो कि एक जैश ए मोहम्मद का सदस्य है, से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हुआ और इसने कालांतर में नदीम को पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के विभिन्न गुटों के साथ ऑनलाइन जोड़ा। यूपी एटीएस के मुताबिक नदीम को पाकिस्तान के नंबर से 70 पेज की बुकलेट भेजी गई थी। हिंदू और उर्दू में लिखी बुकलेट एक्सप्लोसिव कोर्स फियादी फोर्स से वो आईईडी बनाना सीख रहा था। तो वहीं आईईडी बनाने में सैफुल्लाह ने नदीम की ऑनलाइन मदद की। सैफुल्लाह ने नदीम को विभिन्न रेडिकल एलिमेंट्स, जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, जम्मू कश्मीर एवं यूएई में स्थित थे, से परिचय कराया तथा इन सभी लोगों से उसका इनक्रिप्टेड चैनल के जरिए संपर्क हुआ। सैफुल्लाह द्वारा ही नदीम को आईडी बनाने के संबंध में एक मैनुअल ऑनलाइन भेजा गया, जिससे कि वो आईडी बनाने में निपुण हो सके तथा आवश्यकता पड़ने पे यहाँ आईडी को ब्लास्ट करके घटना कारित कर सके। यही नहीं, नदीम को लोन वुल्फ अटैक करने की भी ट्रेनिंग दी गई। साथ ही पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका उसे भारत में आतंकी वारदात के लिए प्रेरित करते रहे। सैफुल्लाह ने नदीम को लोन वुल्फ अटैक के लिए चाकू से वार करने की ट्रेनिंग भी दी और इसके लिए नदीम द्वारा कुछ टारगेट्स भी आइडेंटिफाई किए गए, जो उसे लगातार भारत में आतंकवादी घटनाओं को कारित करने हेतु प्रेरित करते रहते थे।
केवल नदीम ही नहीं बल्कि हालिया दिनों में एटीएस और यूपी पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए एटीएस ने इससे पहले 9 अगस्त को आजमगढ़ से आतंकी सबाउद्दीन को गिरफ्तार किया, जो आईएसआईएस के रिक्रूटर से सीधे संपर्क में था। तो वहीं 31 जुलाई को देवबंद में एटीएस ने एक मदरसा छात्र फारूक को धर दबोचा, जो देवबंद में रहकर लगातार आतंकी संगठन आईएसआईएस के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा था। नदीम को पाकिस्तान से केवल आतंकी वारदात ही नहीं बल्कि बीजेपी से निलंबित नुपुर शर्मा की हत्या का टास्क भी दिया गया। सरहद पार से इस चाल से एक बात तो ये साफ है कि नुपुर शर्मा इंटरनेशनल आतंकी संगठनों के निशाने पर है। उनकी हत्या के लिए देश के युवाओं को भड़काया और बरगलाया जा रहा है। केवल हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेश में भी धर्म विशेष के आलोचक और टिप्पणीकार इनके निशाने पर है। कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क में सलमान रुश्दी पर चाकू से हमला कर दिया गया। ऐसे में सवाल यही कि क्या कट्टरपंथियों का गुट एक दूसरे के खिलाफ नफरत की आग भड़का रहा है? क्या कट्टरपंथियों का गुट फूट डाल रहा है? सहारनपुर से विकास कपिल और लखनऊ से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज स्टेट। और मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं विक्रम सिंह जी, पूर्व डीजीपी हाफिज नूर अहमद, मुस्लिम धर्म गुरु यतिमा चेतनानंद जी जो कि हिंदू धर्म गुरु। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ सहयोगी लखनऊ से अनिल यादव और सहारनपुर से विकास कपिल जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले हाफिज साहब, आखिर ये नाम क्यों सामने आते हैं? जो सरहद पार से जो आतंकी संगठन हैं उनसे जुड़े हुए नाम, चाहे उसमें नदीम की बात करें, सबाउद्दीन की बात करें, फारूक की बात करें, मुर्तज़ा की बात करें, ये स्थितियां क्यों बनी हुई है कि कुछ कट्टरपंथी जो कि आपके हिंदुस्तान में बैठे मुस्लिम युवाओं को गुमराह कर रहे हैं या खुद वो गुमराह हो रहे हैं? दरअसल भाई, हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो ये हो रहा है, मुझे लग रहा है कोई बहुत बड़ी साजिश है। और हम कहीं ना कहीं ये जो आप बता रहे हैं ना कि नाम आते हैं तो मुसलमानों के नाम क्यों आते हैं, आपकी बात सही है। नहीं, आपकी बात सही है। मैंने ये नहीं कहा कि मुसलमानों के नाम आते हैं, ऐसे नाम क्यों? नहीं, नाम नदीम सबाउद्दीन जैसे नाम आते हैं तो जाहिर है मुसलमानों के नाम आते हैं। ये आप कह सकते हैं। जी बिल्कुल। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, इस पर मैं आपका कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा। मैं कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी प्लानिंग है, ये साजिश है। ये कम्युनिटी के ऐसे नौजवानों को अपने कब्जे में लेकर के कुछ लोग उन पर गलत ब्रेनवाश कर रहे हैं। और ऐसे में हमारे उलमा को मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि हमारे उलमा को, बड़ी खानकाहों को और बड़े बड़े जो दारुल उलूम और मदरसे चल रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए जो उलमा कराम हैं, उन्हें इस पर सर जोड़ कर बैठना चाहिए। हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हिंदुस्तान पर हमें फख्र है। हिंदुस्तान से ज्यादा पूरी दुनिया में कहीं किसी भी मुल्क में मुसलमान इतना महफूज सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे में हमारे उलमा को चाहिए कि ऐसी वारदातें जो सामने आ रही, लगातार आ रही हैं, तो इस पर सर जोड़कर बैठे और देखिए क्या साजिश है, क्या हो रहा है हमारे नौजवानों में, क्या ये बताया जा रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी इल्म की है और इल्म की कमी है। इस पर मुझे बहुत हैरत हाफिज साहब, आपकी तारीफ करना चाहता हूं क्योंकि आपने खुलकर बोला है। लेकिन यतिमा चेतनानंद जी, इसी देश में ये कहा गया कि अब तो नफरत फैलाई जा रही है, हिंदू मुस्लिम को बांटा जा रहा है, जिसका फायदा देश से दूर बैठे कुछ लोग उठा रहे हैं और इसी देश की वाव से वो बहुत कुछ करवाना चाहते हैं। देखिए राहुल जी, बहुत स्पष्ट है कि जिस तरीके नुपुर शर्मा जी ने एक स्टेटमेंट दिया, नहीं देना चाहिए था। किसी भी तरीके से किसी भी धर्म के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं हो सकती। लेकिन वो एक दौर चला जब लगातार हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जा रहा था। न्यूज़ चैनल्स पे बैठकर खुलकर बहुत ही अश्लील शब्दों में महादेव के लिए टिप्पणियाँ की जा रही थी। उसके चलते नुपुर शर्मा ने एक बयान दिया और माफ़ी भी मांगी, निष्कासन भी हुआ, सारी कार्रवाई हुई। लेकिन उसके बाद जो घटनाक्रम देखने में आया, उमेश कोले जी की हत्या कर दी गई, उसके बाद कन्हैया लाल जी की हत्या कर दी गई,
प्रवीण जो कर्नाटक में प्रवीण बीजेपी के कार्यकर्ता थे युवा मोर्चा के, उनकी हत्या कर दी गई और ये घटनाक्रम रुकने का नाम नहीं ले रहा जी। तो ये कहीं ना कहीं जो इस तरीके के मॉड्यूल्स हैं जो हमारे ही बीच रहकर हमारे कत्ल की रचना को रच रहे हैं, इनको संरक्षण तो अंदर से मिल रहा है ना। ठीक है, पाकिस्तान ऑपरेट कर रहा है, लेकिन कुछ लोग इनको रखते भी होंगे, ये देश में रहते भी हैं, देश में खाते भी हैं, देश के संसाधनों का उपयोग भी करते हैं। अभी इसी तरीके की घटनाक्रम गोरखपुर में, जब गोरखपुर मंदिर पर एक मुर्तजा नाम का व्यक्ति पहुंचा था, तो उन्होंने कहा कि ये तो इंजीनियर है, और इंजीनियर को फिर बताते हैं कि मानसिक विक्षिप्त है। तो इस तरीके का जो संरक्षण बैठकर दे रहे हैं, हाजी जी ने बहुत अच्छी बात की कि अपील होनी चाहिए, इल्म की कमी है, लेकिन ये इल्म की कमी सिर्फ एक वर्ग में क्यों दिखाई दे रही है? सवाल इस बात को लेकर है उन तमाम मदरसों में जो धार्मिक शिक्षा दी जाती है कि आप चाहते हैं उससे तो कट्टरता बढ़ती है। ये कब मानेंगे, ये लोग कब मानेंगे कि उससे कट्टरता बढ़ती है? और थोड़ा भी बहुत कुछ समाज में होता है तो नफरत फैलती है। ये तो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इसी तरीके की शिक्षा दी जाती रहे। लगातार ये प्रयास चल रहा है। जब देवबंद में खड़े होकर मदनी ये कहते हैं कि हम अब अल्पसंख्यक नहीं है और जिनको हमारे होने से दिक्कत है वो देश छोड़कर चले जाएं, तो ये सारे बयान किस और क्या ये सारे बयान इस तरीके के विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं युवा को सर की तरफ नहीं। ठीक है विक्रम सिंह सर, 90 का दशक हमने देखा मुंबई में सीरियल ब्लास्ट किस तरीके से होता है, तब अपने ही देश के कुछ लोग उसमें भी शामिल। हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, जिस तरीके से वाराणसी सीरियल ब्लास्ट, अयोध्या में ब्लास्ट, अयोध्या में आतंकी हमले की बात करें, 90 का दशक, फिर जब हम 21वीं सदी में पहुंचते हैं उसमें भी कई आतंकी हमले हुए। ट्रेंड इनका चेंज होता जा रहा है। हालांकि ये बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं सीमा पार से, लेकिन यहीं के युवाओं को तैयार किया जा रहा है। लोन वुल्फ अटैक, फिदायीन हमला, आईडी बनाना, बहुत सारी चीजें। ऐसा क्यों हो रहा है? राहुल जी, मैं आपको ले जाना चाहूंगा 90 के दशक में। आप याद करें, उसके पहले सीबी नाम का संगठन था। सीबी जब प्रतिबंधित हुआ तो उसके बाद उसका अवतरण हुआ इंडियन मुजाहिदीन। बाटला हाउस एनकाउंटर और उसके बाद इंडियन मुजाहिदीन पे भी प्रतिबंध लगा और यूपी एटीएस एसटीएफ ने इंडियन मुजाहिदीन की कमर तोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और निष्क्रिय किए गए। लेकिन इस समस्या के कई आयाम हैं। 1996 में आप याद करें कि सहारनपुर से ही सैयद मोहम्मद उमर शेख, जो अलकायदा का नंबर 2 था, वो एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुआ जिसमें इंस्पेक्टर ध्रुवलाल यादव शहीद हुए और एक सिपाही शहीद हुआ। और लेकिन उसके बाद सैयद मोहम्मद उमर शेख और अजहर मसूद और एक और चरमपंथी कंधार हाईजैकिंग के बाद कंधार में इनको छोड़ा गया था। और इस तरीके से इसमें अगर आप देखें कि जो युवाओं को वर्गलाना, मैं वर्गलाना नहीं कहूंगा, उनको पैसे दे करके, प्रलोभन दे करके, सिर्फ वर्गलाना ही नहीं है, वर्गलाना भी एक भाग है। उनको पैसे दे करके उनको फुट सोल्जर में तैयार करना। और हाफिज जी ने बहुत उम्दा बात फरमाई है कि उलेमाओं की जिम्मेदारी है, लेकिन जितनी खुल करके हाफिज जी ने इसकी भर्त्सना की है, मैं उम्मीद करता हूं कि हर पढ़ा लिखा भारतीय, विशेषकर मुसलमान, इसकी निंदा और भर्त्सना करेगा, जीरो टॉलरेंस करेगा। और हमारा अब चूंकि इजराइल के साथ एक समन्वय हो गया है, और मैंने भी जब एसटीएफ में आईजी था तो इजराइल के साथ टेक्नोलॉजी ले करके इनकी उसका पूरा खुलासा करना ठीक नहीं होगा राहुल जी जनहित में, लेकिन ये मान के चले इनके ईमेल, इनके फोन, इनके कम्युनिकेशन नेटवर्क, हर चीज की जानकारी एसटीएफ और एटीएस को है। कोई ये न समझे कि उसके मंसूबे पूरे होने वाले हैं, वो पूरे होने वाले नहीं हैं। उनका नेटवर्क ध्वस्त कर दिया जाएगा और इसके बारे में किसी के मन में कोई शको शुबा न रहे। लेकिन उनका भी अपना R&D है, हमारा अपना R&D है, और हमारा R&D कम से कम एक जनरेशन आगे इनसे रहे।
लेकिन जो वरिष्ठ लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो इसकी निंदा भर्त्सना भी करें और जो रेडिकलाइजेशन की प्रक्रिया है इसको समाप्त करें। और जैसे सलमान रश्दी वाली घटना हुई, तमाम घटना हुई, उसकी तो निंदा कर ही सकते हैं। वहां तो कोई, गोरखपुर का जो लड़का था उसमें इल्म की कमी नहीं थी, सलमान रश्दी भी जिसने हमला किया उसमें इल्म की कमी नहीं थी। तो समस्या इल्म के साथ साथ ये भी है जो दिमाग की वायरिंग है, उस वायरिंग को भी देखना होगा उलेमाओं को और जिम्मेदार लोगों को। राहुल जी ठीक है। अनिल, जाहिर तौर पर हालांकि हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ही बात कर रहे हैं, सहारनपुर, उससे पहले आजमगढ़, गोरखपुर और भी कई केस हालांकि आप लगातार कवर कर रहे हैं। अब भारत के ही युवा, मुस्लिम युवा, उन्हें ही बरगलाया जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है और उन्हीं से कहा जा रहा है कि आप ऐसा कुछ करिए धर्म के नाम पर। केवल पढ़े लिखे कितने भी हों, लेकिन जहां धर्म का नाम आता है वहां कट्टरता साफ दिखाई देती है। बिल्कुल, देखिए जैसे कि जो माननीय मौलाना जी बैठे हैं उन्होंने कहा भी है कि इल्म की कमी है, यानी कि जहालत ज़्यादा है, गुर्बत भी है। और ये तमाम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में आ गया कि गुर्बत भी है, जहालत भी। और गुर्बत और जहालत का जब निकाह होता है, यानी शादी होती है, तो बच्चा पैदा होता है, उसका नाम जज्बात होता है। तो धर्म के नाम पर जज्बाती इन्हें बनाया जाता है। तुरंत ये मान जाते हैं, कट्टरपंथी जब कहते हैं कि धर्म खतरे में है, तो इनको लगता है वास्तव में धर्म खतरे में है। और देखिए, कोई अधिकतर सबसे ज़्यादा आबादी यूपी में ही है और दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी मुसलमानों की इंडिया में ही है। तो इतनी गुर्बत और जहालत है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है कि कोई टास्क नहीं है, कोई एम नहीं है। तो इनको ये बताना कि धर्म खतरे में है, और जरूरी नहीं कि जो अनपढ़ है वही जाहिल है। जैसा कि विक्रम सिंह जी ने कहा कि जो पकड़ा गया था वो इंजीनियर था गोरखपुर में, वो भी इसी तरह का जाहिल था, पढ़ा लिखा जाहिल था। तो धर्म के नाम पर जरा सा भी इनको बता दिया जाए कि धर्म खतरे में है, तुरंत मान लेते हैं और ये इस तरह की वारदातें कर बैठते हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है, ना आखिरी है। इस तरह के लोग पकड़े जाते रहेंगे जब तक कि इन कट्टरपंथियों पर, जैसे मौलाना जी ने कहा कि जब तक कट्टरपंथी सोच के लोगों को साइड लाइन नहीं किया जाएगा, कॉर्नर नहीं किया जाएगा, और इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी और धर्म के नाम पर इन्हें बरगलाया जाता रहेगा और बार बार इस तरह की हरकतें करते रहेंगे और एजेंसियां अपना काम करती रहेंगी। कपिल, जाहिर तौर पर विकास आपसे, देवबंद के इर्द गिर्द अब तक सब कुछ घूमता रहा, लेकिन इस बार गंगोह का मामला सामने आया है, यानी कि सहारनपुर में बाकायदा पैर पसारे जा चुके हैं। अभी तो एक नदीम सामने आया है, हमें तो लगता है कि ढूंढा जाए और भी कई आएंगे। अगर अभी जो एटीएस है वो अपनी पूरी जांच पड़ताल कर रही है और यहाँ से कई और नाम ऐसे चलकर सामने आ सकते हैं जो सीधे नदीम से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले देवबंद हो चाहे सहारनपुर शहर हो, कई संदिग्ध जो आतंकी हैं वो सहारनपुर शहर में अपनी कार्रवाई एटीएस की तरफ से यहाँ पर की गई है। पिछले 3 महीने के निकल कर आया है, वो सहारनपुर के गंगोह के कुंडा कला से निकल कर आया, जहाँ पर नदीम को एटीएस ने अरेस्ट किया है। एटीएस ने उसके पास से कई संदिग्ध जो चीज़ें हैं वो जब्त की हैं और कई तरह की वो ट्रेनिंग वहाँ पर ले रहा था, जो सीधे बड़े जो बम बनाने की उसकी ट्रेनिंग थी, साथ ही फिदाइन हमले की वो कोशिश में भी था और साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता हैं उनकी हत्या का टास्क भी नदीम को मिला है। लेकिन जब से ही हाफिज नूर साहब, सवाल इस बात को लेकर है कि ये अब मुस्लिम समाज में आकर बताएगा कौन कि पूरी दुनिया में सबसे बेहतर मुल्क हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए है। ये केवल टीवी डिबेट तक का हिस्सा ना बने, ये आप लोग आइए और बताइए, उन युवाओं को बताइए जो कट्टरपंथियों के झांसे में आ जाते हैं और अपने देश से ही गद्दारी करने की कोशिश करने लगते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत की सिवा कुछ भी नहीं है। जो हालात हैं, मैंने भी चेहरा देखा है उस शख्स का, नदीम का, चेहरे से कोई अजीब सा आदमी लग रहा है। मतलब मैं इतना जरूर कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि एक शख्स की वजह से, ऐसे 2-4 लोगों की वजह से, या ये इतनी बड़ी कम्युनिटी मुस्लिम समाज की हिंदुस्तान में है, मतलब ऐसा नहीं कि मुसलमान वफादार नहीं है। मुसलमान, हमने देखा कि तिरंगा यात्रा जो माननीय वजीर आजम ने उसका आह्वान किया है, मुसलमान बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है और लेना भी चाहिए। ये हमारा गर्व है। मैं ये कहूंगा कि ये 2, 4, 5, 10 ऐसे नहुसत परस्त लोग सामने आते हैं
तो इनके नाम से पूरी कम्युनिटी पर हमला ना किया जाए। मुसलमान देश का कल भी वफादार था, आज भी सर एक कहावत है, देश की आजादी से लेकर के आम बोलचाल में कहावत है, आजादी से लेकर के आज आम बोलचाल में कहावत है, मुसलमानों ने इस देश की आबियारी, इस देश की इज्जत के लिए अपनी जान दी। कौन फख्र से नाम नहीं लेता, कौन फख्र से नाम नहीं लेता उनका? जी बिल्कुल, लेकिन नजरें उसी दिन नीचे हो जाती है जैसे मुर्तजा जैसे लोग आते हैं, नदीम जैसे लोग आते हैं, सबाउद्दीन फारूक जैसे लोग आते हैं समाज में।